नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपके लिए खुशखबरी पे खुशखबरी, खुशखबरी पे खुशखबरी लेकर आया हूं। दिल थाम कर बैठिएगा, इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ ही पलों की बात है और एक नई अपडेट आपके सामने है। तो पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहा है इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं, सब अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें वीडियो को सबसे पहले। फिर चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। आज बहुत दिनों के बाद एक और सफाई कर्मचारी की जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, क्या प्रपंच रहा है इसका। राजस्थान में सबसे पहले भी हम थे, सबसे आगे भी हम हैं, सबसे आगे हम ही रहेंगे। जो भी ऑथेंटिक बात होगी उस पर परिचर्चा भी हम करेंगे आपसे, ये पक्का है। क्या है? सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 की बात चल रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके लिए बड़ी खुशखबरी क्या है कि एक तो भर्ती जो प्रक्रिया है वो कब पूरी होगी, ये आपका बारी बारी से है कि गुरुजी कुछ तो बताते रहा करो कि ये सफाई कर्मचारी की भर्ती पूरी भी होगी या नहीं होगी। कब से शुरू होंगे इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट है? क्या भर्ती दोनों कौन सी? जैसे अपन पुराने वाले मेथड में बात करें 13,184 प्लस 11,772, ये दोनों पद मिलाकर जो होते हैं वो होते हैं 24,956। ये लगभग ये पद थे। इन पूरे पदों की एक साथ भर्ती होनी है या टुकड़ों में होनी है, सारी इस वीडियो में आज मैं बात कंप्लीट करने वाला हूं। सारी की सारी बातें कंप्लीट करूंगा कि भर्ती क्या है क्या नहीं है, कब होगी कब नहीं होगी। तो भाई साहब आप देखो, ये 24,956 पद है जो अपने अनुसार है कि दोनों भर्तियों में जो अलग अलग अपडेट आई है उसके अनुसार 24,956 जो पद है, इनमें दो फेज बने थे। एक फेज बना था 13,184 पदों का और एक दूसरे वाला फेज बना था 11,772 पदों का। इस भर्ती में आपके फॉर्म भी भरवा लिए गए हैं। अरे क्या कर लिए गए? फॉर्म भरवा लिए गए हैं। फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरते समय आपके जो दस्तावेज लिए वो क्या लिया भाई साहब? जन आधार लिया, आधार लिया और अनुभव प्रमाण पत्र, ये चीजें आपसे ली गई। ये चीजें अब फिर दूसरा फेज जब तैयार हुआ, दूसरी भर्ती आई भाई साहब, ये 11,772 पदों की। इसकी फॉर्म की डेट आई 16 अक्टूबर, मगर फॉर्म क्या हुए? नहीं भरे गए। क्यों नहीं भरे गए? चुनाव के कारण क्या लग गई? आचार संहिता। और आचार संहिता के कारण आपके फॉर्म नहीं भरवा दिए, भर्ती अटक गई। भर्ती का पूरा मापदंड यहां से पूरा खेल शुरू होता है। अब चलते हैं पुन थोड़ा सा फ्लैशबैक में कि भर्ती में क्या होना है क्या नहीं होना है। ये देखिए, ये आज के न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये न्यूज़पेपर की कटिंग जैसे ही मेरे सामने आई, कुछ बातें मेरे सामने खुलकर साफ हो गई कि भर्ती कब हो रही है कब नहीं हो रही है। तो देखो अखबार में क्या कहा गया है, नए साल में नई सरकार 24,797 पदों की भर्ती करवाएगी। यानी नई सरकार है कौन सी? अब नई सरकार कौन सी हो सकती है भाई साहब? अब तो देख, कांग्रेस भी हो सकती है, कांग्रेस रिपीट होती है तो कांग्रेस, नहीं रिपीट होती तो बीजेपी, अगर रिपीट नहीं होती तो बीजेपी, या फिर भाई साहब सरकार का सहयोग आरएलपी भी ले लेती, आरएलपी। तो फिर होना ही क्या बात है। तो क्या है क्या नहीं है, इस बार थोड़ा सा मापदंड करते हैं। सफाई कर्मचारियों को देखें नियुक्ति, यानी जो नई सरकार बनेगी वही देगी भाई साहब सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति, चाहे वो कांग्रेस की दोबारा से बने, चाहे वो बीजेपी की बने, चाहे कोई संगठन से बने, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी थी अनुमति। मैंने पहले ही कह दिया था इस अनुमति का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये विभाग की बड़ी गलती है। और ये निर्णय लंबित, अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ऐसा मापदंड नहीं देता। मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ऐसी प्रक्रियाओं में बिल्कुल ही भाग नहीं लेता। वो चुनाव को निष्पक्ष करवाने के चक्कर में ऐसी जो भर्तियां हैं उनको रोक देता है कि किसी पार्टी को कोई लाभ तो ना हो रहा हो, और वो उसे लगता है कि लाभ हो रहा है तो वो चीज को रोक देता है। पहले इस अखबार को पढ़ लेते हैं, फिर मैं मेरी प्रतिक्रिया आपके सामने रखता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको वो मेरी बात समझे।
नवज्योति है न्यूज़पेपर, आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी की सबसे पहले अपडेट भी नवज्योति देता है, ब्यूरो नवज्योति जो भी है। जयपुर प्रदेश में विभिन्न स्थानीय निकायों में, विभिन्न स्थानीय निकायों को मतलब 186 निकाय तो ये थे, इससे पहले ये 176 निकायों पर ही उड़ी थी, तो 186 निकायों पर सफाई कर्म नए साल में पूरी होगी, यानी अब 2024 में ही भर्ती पूरी होगी, इससे पहले भर्ती होने के कोई आसार नहीं है, बिल्कुल शून्य संभावना है। सरकार इन पदों पर नियुक्ति दे सकेगी, यानी 2024 में ही देगी, अब कब देगी ये तो अपन परिचर्चा करें। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की अनुमति मांगी थी किससे? चुनाव आयोग से, मगर उन्होंने नहीं दी। लेकिन आयोग ने फिलहाल इस पर फैसला नहीं दिया, नहीं देगा भाई साहब आयोग फैसला। क्यों देगा आयोग फैसला? विभाग का मानना है कि अब वह भर्ती प्रक्रिया चुनाव के बाद ही पूरी हो सकेगी। मानना क्या है भाई साहब? अरे मानने वाली बात तो है ही नहीं, बाद में होगी, ये तो सीधी सी बात है, चुनाव बाद में होगी। अब आप इन बेरोजगारों को, अनपढ़ बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ शब्दों का करो तो वो आपकी इच्छा है भाई साहब। नहीं तो मैंने पहले भी कह दिया था कि चुनाव आयोग ऐसी मंजूरियां नहीं देता है, इसका मतलब आपको इनके बहकाव में नहीं आना है। डीएलबी निदेशक हरदेश कुमार शर्मा, यही कड़ा का मूल है, यही जड़ है, क्योंकि भर्ती पर पूरा खेल इसी ने रचा है। गत 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग को लिखे पत्र में बताया था कि विभाग की ओर से सफाई कर्मचारी के कुल 13,025 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती, यानी पहले जो 2 टुकड़ों में भर्ती होनी थी अपनी, कितने टुकड़ों में होनी थी? 2 टुकड़ों में। तो पहले तो 13,184 थे, जिन्हें इन्हें 13,025 कर दिया। इन्होंने कितना कर दिया? 13,025 कर दिया। इसके बाद में 11,772 पद और जोड़े। इसमें कहीं छिंतर बता रखा है, शायद ऐसा मैंने पढ़ा था। इन रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए 9 जून 2023 को फॉर्म भरवाए गए थे, बिल्कुल भरवाए गए थे। इसके बाद वित्त आयोग ने 186 नगर निकायों के लिए 11,776, इसको छिंतर कर दिया, 11,776। अब ये न्यूज़पेपर वाले बढ़ाते हैं, ये बढ़ाते हैं, मुझे भी पता नहीं चल रहा। नवीन पदों पर सर्जन किए गए, ऐसे में कुल 24,797 पद स्वीकृत हुए। इन पदों पर विभाग ने विज्ञप्ति जारी की। इसके बीच विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगाई गई, लगनी थी। ये तो डीएलबी को भी पता था और सरकार को भी पता था कि आचार संहिता में कभी भी भर्ती कंप्लीट नहीं होती, लगभग सब भर्तियां अटक जाती है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा सके। कौन से पदों पर? ही लास्ट वाले पदों पर। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण इन पदों पर एक निर्धारित समय सीमा पर फॉर्म भरवाना आवश्यकता। अच्छा, इन पदों को भरना आवश्यकता है भाई साहब। सरकार ने 5 साल सुध न ली, सीधी सी बात तो यह है। ये भर्ती 2018 के बाद नहीं हुई, यानी बीजेपी सरकार में भर्ती हुई थी। इसके बाद इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली और इस सरकार ने 30,000 पदों पर घोषणा कर रखी थी, मगर टुकड़ों में लाकर इसको पूरा कटका दिया, जिसमें कि सफाई व्यवस्था के किस तरह प्रभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। डीएलबी के इस आग्रह पर पत्र पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। ठीक है। इसी बीच एक बार थोड़े दिनों पहले एक पत्र और जारी हुआ था, ये सफाई कर्मचारी सितंबर अक्टूबर में जारी भर्ती की प्रक्रिया पर रोक, जो शेड्यूल उन्होंने जारी किया था, फलाना तारीख को फलाना कर देंगे, फलाना तारीख को फलाना कर देंगे, फलाना तारीख को फलाना कर देंगे, उस पर आचार संहिता का हवाला देते हुए यूनियन पदाधिकारी बोले सितंबर में भर्ती आए, आवेदन पर स्क्रूटिंग चालू की जाए, मगर नहीं हो पाई थी। और ये 13,184 पदों की जो 176 निकायों पर भर्ती थी, ये भी अटक गई। ये बस वही जो प्रक्रिया है, कहां से कितने पद है, जैसे अजमेर संभाग से 1498 पद हो गए टोटल। अब जो ये सारी प्रक्रिया है, ये सब चीजें तो आपने पढ़ रखी है भाई साहब। इस बीच में अब मेरी परिचर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ऑफर जो हमारा चल रहा था उसके बारे में जानकारी दे देता हूं मेरे साथियों। ऑफर क्या था? राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की जो भर्ती थी, इस नौकरी के लिए हमने एक रामबाण पीडीएफ तैयार की थी। दीपावली ऑफर चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने ऑफर का फायदा उठाया। मैं बता दूं, अनगिनत लोगों ने ऑफर का फायदा उठाया है। राजस्थान नगर पालिका भर्ती के दीपावली स्पेशल ऑफर पर सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए ऑफर सिर्फ 15 यानी कल तक और रहेगा। वैसा भी ये ऑफर कब तक रहेगा? कल तक। ठीक है। पीडीएफ मात्र 49 रुपए में और कोर्स मात्र 299 रुपए में। कोर्स 200, फिर यही कोर्स अब की बार हम 599 में करने वाले हैं, क्योंकि और पीडीएफ 151 रुपए में करने वाले हैं। तो ये 2 दिन का आपके पास समय है। अभी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एक तो भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करके आज ही इस कोर्स को खरीद ले।
इस कोर्स को खरीद ले। कोर्स की विशेषताएं सब चीजें आपको बताई हुई है, फिर भी नहीं पता है तो कोर्स की विशेषताओं में आप चले जाइए। जो कोर्स है, कोर्स जो 299 रुपए में आ रहा है आपके, इसमें आपको देखो पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे और वीडियो मिलेंगे। वीडियो, ये तीनों चीज मिलेगी आपको भरपूर, कम से कम 40 प्लस वीडियो, प्लस 40 वीडियो है, 10 टेस्ट पेपर हैं और 120 पेज प्लस 10 पेज की पीडीएफ है। ये सारा मैटर आपको यहां कोर्स में मिलने वाला है। केवल आप पीडीएफ लेते हो तो 49 रुपए में ले सकते हो और केवल टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो आपको 51 रुपए में मिलेगी भाई साहब। ये इसका अलग अलग है, सारा एक साथ लेते हो तो 299 रुपए में आप ले सकते हो। ये पूरा का पूरा कोर्स ये खरीद लीजिए भाई साहब आप ही। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी, BSTUDY बाय स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और विश्वसनीयता के साथ ये कोर्स खरीद ले। कंप्लीट है? कोई डाउट है? नहीं है भाई साहब। अब बात करते हैं भाई, अब गुरुजी बताओ आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हो इस भर्ती के बारे में। तो भाई साहब देखो, जो दिसंबर माह है, दिसंबर माह में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पूर्ण, तो अब 10-5 दिन तो उनको भी भाई साहब कोई फुर्सत नहीं मिलेगी कि गुरुजी क्या करें क्या नहीं करे, बेचारों उनको भी कोई फुर्सत नहीं मिलेगी। अर्थात जनवरी से, कब से भाई साहब? जनवरी से। जनवरी से क्या होने वाला है गुरुजी? जनवरी में क्या करवाने वाले हो? जनवरी से आपके फोरम दोबारा चालू हो जाएंगे। कब चालू होंगे? जनवरी से आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे? फोरम चालू हो जाएंगे। कब से चालू हो जाएंगे? जनवरी से। अगर जनवरी से फोरम चालू होते कितने पदों के लिए? 11,700 ये जो चिंतन पद बता रहे हैं, इन पदों पर तो फोरम चालू हो जाएंगे। और जो आपके 13,184 पद है, जिनको अब क्या कह रहे हैं 13,025 पद, इन पदों पर क्या करना है? इन पदों में फोरम में क्या होगा? फोरम सुधार प्रारंभ हो जाएगा। फोरम सुधार प्रारंभ हो जाएगा। आप इन फोरमों में क्या कर सकते हो? सुधार कर सकते हो। इन फोरमों में आप क्या कर सकते हो? सुधार में आप सभी चीजें चेंज करवा सकते हो। सभी चीजें चेंज हो जाएगी, सब बातें आपकी चेंज कर दी जाएगी। यानी आपकी फोटो, सीधा समझो आप, फोटो में अनुभव प्रमाण पत्र में आधार कार्ड में जन आधार कार्ड में सब में चेंज हो सकता है। तो आप इन सब में चेंज करवा सकते हो। जिनके ये पूरे नहीं हुए हैं, जिन्होंने इनको पूर्ण नहीं कर रखा है, आपको मैं ये भी कहूंगा वो भी इस चीजों में जाकर पूरा सही कर ले। वो भी इन चीजों में जाकर क्या कर दे? पूरा सही कर ले, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। बाद में आपको क्या हो सकती है? दिक्कत आ सकती है। तो कुछ चीजें आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके सब चीज अपडेट होनी चाहिए। और सब चीजों में, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज अपडेट होनी चाहिए वो ध्यान दें। क्या? एक तो जन आधार सही होना चाहिए आपका, ये बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। और एक क्या होना चाहिए? अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण पत्र में थोड़ा सा मैं कह देता हूं, अभी भी नगर पालिका का अनुभव प्रमाण पत्र ही लगाना। और अनुभव प्रमाण पत्र का कोई फायदा नहीं है। नगर पालिका में आपने काम किया है तो वो है, क्योंकि इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये तीनों चीजें आपकी बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। सबसे मूल आधार ये डॉक्यूमेंट्स ही है। ये 3 डॉक्यूमेंट जो फॉर्म भरने के काम में आएंगे।
अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र में दिक्कत आ रही है 9887646020, इन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। इन नंबरों पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। कॉल यानी व्हाट्सएप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद इनको करवा देना भाई साहब। कंप्लीट है। व्हाट्सएप मैसेज जैसे ही होता है हम आपको करवा देंगे इसका बिल्कुल अपडेट। कंप्लीट है। ये व्हाट्सएप मैसेज पर जो भी आपकी प्रक्रिया में होगा, जो भी आपके साथ हम सहयोग कर सकते हैं वो आपका सहयोग कर देंगे अनुभव प्रमाण पत्र के मामले में। आप ऑफलाइन ट्रेड टेस्ट करना चाहते हो, ऑफलाइन ट्रेड टेस्ट करना चाह सकते हो तो राज क्लासेज बानसूर में आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इस ऑफलाइन बैच की फीस मात्र 2500 रुपए है। कितनी है भाई साहब? 2500 रुपए ऑफलाइन बैच की फीस रखी गई है अभी। फिर बाद में जो बढ़ेगी वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसका लाभ उठाया 2500 रुपए। ठीक है, ये आपकी फीस रहेगी। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण भर्ती, ये संपूर्ण भर्ती आपके अगस्त माह तक कंप्लीट होगी। और वो कब? 2024 का जुलाई अगस्त में आपकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। क्योंकि आपको पता है जनवरी में क्या भरवाए जाएंगे? फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो जनवरी और फरवरी ये तो फॉर्मों में चली जाएगी आपकी। मार्च में इनकी जांच होगी, फिर वो पूरी प्रक्रिया चलेगी और वो पूरी प्रक्रिया जुलाई से अगस्त में कंप्लीट होगी। यानी लास्ट अगस्त तक आपको जो इन करवाया जाएगा, लास्ट अगस्त तक आपको ज्वाइन करवाया जाएगा। तो 2024 तक इस भर्ती का आपको भरपूर इंतजार करना ही पड़ेगा। ये आपको मैं बता दूं, इससे पहले इस भर्ती में कोई कुछ होना जाना नहीं है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। ये संपूर्ण बातें मैंने आपके फॉर्म जनवरी फरवरी में दोबारा से भरवाए जाएंगे। जुलाई में आपकी भर्ती है, जुलाई अगस्त में भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। मार्च में फॉर्मों की जांच होगी और फिर भी जो शेड्यूल जारी किया था ना, वैसा शेड्यूल जारी होगा और ये शेड्यूल के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और भी कोई आपकी मांग है, अपडेट है, तो आप मुझे 9887646020 इन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसका रिप्लाई मैं आपको 24 घंटे के अंदर दे दूंगा। ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले, क्योंकि ऐप आपके फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि इसमें कुछ फ्री की चीजें भी मिलने वाली है, आपको फ्री चीजें भी आपको कुछ मिलने वाली है। तो फ्री चीजों के लिए भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नगर पालिका के 5 टेस्ट है, 5 टेस्ट पेपर में यहां पर आपको क्या उपलब्ध करवाऊंगा? फ्री उपलब्ध करवाऊंगा। इस कारण इसको आप ज्वाइन करके रख लें। ठीक है दोस्तों, और सारी बात मेरी तो समझ में आई गई होगी, आपके कोई ऐसी दुविधा वाली बात रही नहीं। तो भर्ती आपको पूरा का पूरा भर्ती का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।